सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि श्राद्ध पक्ष करने के क्या नियम हैं और श्राद्ध किन लोगों को करना चाहिए। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि श्राद्ध का जो महीना है और इस श्राद्ध पक्ष का जो महीना है ये चल गया है 17 तारीख से और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को महालय अमावस्या है जिसे सर्वपित्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो है समाप्त हो जाएगा श्राद्ध, क्योंकि पितृपक्ष के कुछ नियम संयम होते हैं, कैसे करें, क्यों करें और कौन करें, ये सब नियम होते हैं, क्योंकि इसके बिना करें अधूरा माना जाता है। श्राद्ध में नियम है कि जैसे श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है और 16 दिन तक चलता है, तो इस दौरान जो है पितृदेवता हमारे सभी जो पितरों को मुक्त कर देते हैं। इस दौरान वो धरती पर ही विचरण करते हैं और किसी न किसी रूप में धरती पर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण कहे गए हैं। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन 16 दिनों में पूरे नियम संयम के साथ व्यक्ति को कर्म करने चाहिए, जिससे उनकी आत्मा संतुष्ट हो सके और आपको आशीर्वाद दें, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो जब 16 दिन तक श्राद्ध चल रहे हैं तो रोज़ाना घर में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से जो है घर में सुख शांति बनी रहती है। गीता का पाठ बहुत उत्तम कहा गया है, क्योंकि गीता में जीवन का सारा सार समाया है और सब कुछ उसमें बताया गया है कि गीता के जो सार हैं उसमें पूरे जीवन की महत्ता बताई गई है कि व्यक्ति को कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो गीता का पाठ अगर आप नियम से सुबह शाम कर रहे हो जब श्राद्ध पक्ष चला है, तो इससे भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जितना भी अच्छे से अच्छा काम आप करेंगे अपने इन 16 दिन में, वो आपके पितरों तक ही पहुँचता है। इससे आपको पितरों को खुशी मिलती है और उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। दूसरा ये है कि जब श्राद्ध कोई करता है, जो व्यक्ति मर गया उसका जो श्राद्ध करेगा, तो घर में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है यानी कि पुरुष है, जो सबसे बड़ा है, मुखिया घर का, उसे ही अधिकार है श्राद्ध करने का। क्योंकि जैसे बड़े बुजुर्ग घर में गुजर चुके हैं, तो घर के अंदर जो सबसे मुख्य होता है, मेन आदमी, सबसे बड़ा है, पुरुष है जो आदमी, उसे ही श्राद्ध करने का अधिकार होता है। इसके अलावा बच्चों को नहीं होता। वो तो बहुत उस केस में होता है जब घर का मुखिया बीमार या नहीं है, यदि नहीं कर सकता, इस हालत में नहीं है, तब उसके बाद उसके लड़का उसको कर सकता है बड़ा। और श्राद्ध का ये भी नियम है कि श्राद्ध को हमेशा दोपहर में ही करना चाहिए, यानी कि बोला गया है कुतुब काल या अपराह्न काल में ही श्राद्ध को करना चाहिए। श्राद्ध जो है हमेशा दोपहर को ही किया जाता है, क्योंकि 12 से 3 का बीच जो अपराह्न काल है उस समय किया गया श्राद्ध बहुत शुद्ध होता है। और जो कुशा होती है, कुशा मतलब जिसमें जब हम तर्पण करते हैं तो कुशा का प्रयोग करते हैं, तो कुशा पर जो है कुशा की जुड़ी पे 108 बार जल चढ़ाया जाता है। 108 बार जल चढ़ाएं। और मंत्र है 2 अलग अलग, जिसको बता दूं। इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः और दूसरा है ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। तो इन दोनों में से कोई से एक मंत्र का भी एक माला जाप आप कर सकते हैं जिस दिन आपके पितरों को श्राद्ध है। और एक नियम है कि जब ब्राह्मण को आप भोजन करवा रहे हैं और ब्राह्मण भोजन ग्रहण कर रहा है, उस समय ब्राह्मण से नहीं बोलना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। और दूसरा, ब्राह्मण जब मौन होकर खाना खाता है तो उस समय समझो पितर ही भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब ब्राह्मण भोजन कर रहा है आपके घर में आकर और तो वो मौन है, चुपचाप खाना खा रहा है, तो उस समय उससे बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ उसे खाना देते रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भोजन आपका खा रहा है ब्राह्मण, वो सीधे पितरों के मुंह में जा रहा है। इसके बाद दूसरों की ज़मीन पे कभी भी श्राद्ध ना करें, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पे नहीं, अपनी ही ज़मीन पे करना चाहिए श्राद्ध। हमेशा अपनी ज़मीन पे किया गया श्राद्ध ही लगता है। साथ ही
जब 16 दिन श्राद्ध ही चलते हैं, इस दिन कोई शुभ काम नहीं होता, कोई नई वस्तु नहीं खरीदी जाती, कोई नया काम नहीं शुरू किया जाता, जैसे कोई नया मकान, वाहन, दुकान आदि नहीं खरीदी जाती है, कोई शादी ब्याह, मांगलिक आदि कार्यक्रम नहीं किया जाता, क्योंकि श्राद्ध में केवल पितरों से जुड़े हुए सभी नैतिक कार्य किए जाते हैं। और जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ 16 दिन तक ये काम करता है तो उसे पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कई जन्मपत्रियों में कि जातक की कुंडली में पितृदोष होता है, और जब पितृदोष होता है तो कई तरह की समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। क्योंकि पितृदोष बने रहने से कई तरह की समस्याएं घर में आती रहती है, जैसे कलेश रहना, कष्ट होना, नौकरी न चलना, व्यापार ना होना, बच्चों का ना होना या होकर मर जाना, नुकसान उठाना, पढ़ाई पूरी ना होना। तो इस तरह की कई बार समस्याएं हमने कई कुंडलियों में देखी हैं। तो इसका लिए सबसे अच्छा उपाय है कि 16 दिन के जो श्राद्ध पक्ष हैं आप पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करें। साथ ही इन 16 दिनों में मांस मदिरे से दूर रहें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, लौकी और बैंगनी सब्जी ना खाएं, मसूर की दाल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब श्राद्ध चल रहा हो मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, बैंगन और लौकी का प्रयोग ना करें। तो कुछ नियम है इसके बहुत, और तामसिक भोजन ना ग्रहण करें, बहुत नियम पालन इसका रखना चाहिए जब आप कर रहे हो, क्योंकि जब भी आपका काम पूरा होता है, जो आप श्राद्ध से जुड़े हुए जितने भी पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर रहे हैं, ये तभी काम पूरा होता है। यूँ तो महीने में हर महीने अमावस्या भी आती है, वो भी पितरों से जुड़ी हुई होती है, उस दिन पितरों द्वारा ही सभी कार्य किया जाता है, लेकिन श्राद्ध का महत्व अलग है। और जब 2 तारीख होती है तो सब पितर हमारे विदा हो जाते हैं और सब पितर अपने धाम चले जाते हैं। तो आज जाना आपने श्राद्ध के करने के नियम कैसे हैं। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।